प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। कल हमने आपको गति और अगति के बारे में थोड़ा बताया था। अगति का थोड़े एक भाग बताया था। सर्वोत्तम अगति, जिसके दो भाग हैं, एक तो क्षीणोदर्क और एक मुक्ति। तो क्षीणोदर्क मैंने आपको बता दिया था। मुक्ति में आज बता रहा हूँ। मुक्ति में देखिए, भूमोदर्क एक मुक्ति होती है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म सर्वं वसुदेवः, ये पुराणों का मंत्र है, वेदों का मंत्र है। इसका अर्थ ये है, आत्मव्याप्ति के विस्तार होने पर विश्वात्म दर्शन से प्राप्त होती है ये अगति। यानी आत्मा का विस्तार हो जाता है और विश्वात्मा का दर्शन होने पर ये अगति प्राप्त होती है। अब देखिए 3 नंबर है निकृष्ट अगति। तो निकृष्ट का मतलब है, आप देख रहे हैं जैसा शब्द है वैसा उसका फल है। पृथ्वी में मरने के बाद मरणोत्तर अस्तिहीन कीट पतंग वृक्षादि योनि प्राप्त होती है अगति में। निकृष्ट तृतीय अगति में पृथ्वी में मरने के बाद अस्तिहीन, जिनमें हड्डियां नहीं होती हैं, कीट पतंग और वृक्षों की योनि प्राप्त होती है, उसको अगति कहते हैं। निकृष्ट चतुर्थ अगति, चौथी अगति है। इसमें मरने के बाद अस्थि युक्त, इनकी हड्डियां होती हैं, ऐसे पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। अब देखिए, गति 4 प्रकार की होती है। अगति के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये भी 4 हैं और गति भी 4 होती हैं। गति का मतलब है जिसकी मुक्ति होती है और ऊपर चला जाता है ब्रह्मलोक में, तो वहाँ भी 4 प्रकार की मुक्ति होती है, गति होती है। नंबर 1 ब्रह्मलोक की गति सबसे बड़ा, और दूसरा है देवलोक की गति, उससे नीचा। तीसरा है पितृलोक की गति, उससे नीचा। और चौथा है निकृष्ट नरक गति होती है उसकी। मतलब चौथा जो है नरक गति होती है, नरक में जाता है। देखिए, शरीर की क्या गति होती है मरने के बाद। शरीर की जो गति होती है उसको ध्यानपूर्वक सुन लें। अगर शरीर को जला दिया जाता है तो राख का ढेर बन जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उसको जल दाग दिया जाता है तो वहाँ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनको खा जाते हैं और वो उनकी विष्ठा बन जाता है शरीर। अगर उस शरीर को गाड़ दिया जाता है, समाधि दी जाती है, तो उसको कीड़े मकोड़े खाते हैं और वो कीड़े के रूप में ही कृमि के रूप में बदल जाता है ये शरीर। इस शरीर का हम बहुत अभिमान करते हैं ना, उसकी ये गति होती है। अच्छा, जीवात्मा जब मरने के बाद उस जीवात्मा कहाँ जाता है, इसके साथ कौन जाता है? जीवात्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, वो साथ देता है उसका, जीवात्मा का।
और उस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये साथ में जाते हैं। 17 तत्व साथ में जाते हैं। यातना शरीर जो यातना भोगता है, सुख और दुख भोगता है, ऊपर जाता है जो स्वर्ग में, यातना शरीर समाप्त हो जाता है, दिव्य शरीर प्राप्त होता है। और स्वर्ग किनको मिलता है? जो अच्छे कार्य करते हैं। और नरक में यातना शरीर समाप्त नहीं होता है और उसको यातना मिलती रहती है। मृत्यु के समय कितने दुख होते हैं? 4 प्रकार के दुख होते हैं। विश्लेषज मतलब अलग होना, छोड़ के जाना है, उसको विश्लेषक दुख कहते हैं। मोह पैदा होता है, मेरा कुटुंब परिवार का इसका क्या होगा, ये दुख होता है। और अनुतापन मतलब उसको कष्ट होता है, छूट मरने पर बहुत कष्ट होता, ताप मिलता है उसको। और चौथा दुख है आगे मेरा क्या होगा, आगामी दिव्य दृश्य दर्शन, जो दृश्य दिखाई देते मरते समय हुए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।